नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी ट्री 2.0 के जो स्टूडेंट शिक्षक बनकर नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे और उन चीज़ों को बताएंगे कि कैसे आपको सैलरी मिलती है और कितनी सैलरी मिल सकती है। बिहार में अगर आप टीजीटी शिक्षक बनते हैं 9-10 में तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। जो भी छात्र हैं तैयारी करते हैं उनके अंदर एक लालसा होती है कि भाई अगर हम बीपीएससी में शिक्षक बन जाते हैं, टीजीटी शिक्षक बन जाते हैं, 9वीं-10वीं क्लास के शिक्षक बन जाते हैं तो हमको शुरुआत में सैलरी कितनी मिलेगी। मन लगा कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और ये जो सैलरी स्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, मार्च महीने की सैलरी स्लिप है, ये मार्च या अप्रैल की है। तो आपको दिखाते हैं इसमें कितना सैलरी मिलती है। ये सैलरी स्लिप अप्रैल महीने की है, यानी कि मार्च के महीने की सैलरी इसमें आई हुई है। यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट की, वो हमने हटा दी है, क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखाना ठीक नहीं है। 31 दिन की सैलरी मिली है, पूरी 31 दिन का महीना था और पेड डेज 31 है। LWP लीव विदाउट पे, यानी कि आपने छुट्टी भी नहीं ली और आप एब्सेंट भी हो गए। बिना छुट्टी लेकर आप एब्सेंट करते हैं तो उसको लीव विदाउट पे बोलते हैं। आपकी छुट्टी मंजूर नहीं की गई है लेकिन आप फिर भी नहीं आए हैं तो इसको लीव विदाउट पे करते हैं, उस दिन की सैलरी काट ली जाती है। तो ये 0 है इनका और टोटल 31 दिन की सैलरी बनी हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। ये एक संगीत शिक्षक की सैलरी है जो TGT 2 में सेलेक्ट हुए थे और अभी इन लोगों की जो सैलरी मिलनी शुरू हुई है ये मार्च महीने की सैलरी है, मार्च 2024 की। चलिए ठीक है, अब देखते हैं किस किस मद में पैसा आता है। सबसे पहले बेसिक जो होती है 31,000 की बेसिक है। उसके बाद हाउस रेंट यहाँ पे दिया गया 1240, ये करीब 4% है, 4% हाउस रेंट दिया गया है। हाउस रेंट सिटी के हिसाब से होता है, अलग अलग सिटी में जैसी आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से ये वेरी करता रहता है। कहीं 4%, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, इस तरह से हाउस रेंट मिलता है। तो अलग अलग शहर का अलग अलग होता है। जहाँ का हमने ये लिया पे स्लिप वहाँ 4% मिलता है। इसके बाद DNS अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो 50% इसमें चल रहा है। तो 50% जो बेसिक आपकी 31,000 है तो 15,500 आपका ये हो गया। मेडिकल खर्च के लिए 1,000 रुपये गवर्नमेंट देती है आपको हर महीने। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये इनका 0 है, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये पूरी सैलरी बन गई। अब सैलरी जो बन गई है ये तो सैलरी अर्निंग की है और इधर डिडक्शन होगा, इसमें से कितना कटेगा। NPS कंट्रीब्यूशन कटता है, वो कटा है 4650 रुपये। और GIS स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, GIS से वो कुछ इंश्योरेंस वगैरह है गवर्नमेंट का, तो उसका 30 रुपये कटा हुआ है यहाँ पे। बाकी कुछ अगर आप लोन लिए रहेंगे तो लोन वगैरह सब इसमें आ जाता है। अभी कोई लोन नहीं है। ग्रॉस अर्निंग कितनी है? 48,740 ग्रॉस सैलरी बनी। कटौती कितनी हुई? 4680। आपकी मिली कितनी नेट पे? देखिए, नेट पे और ग्रॉस सैलरी में अंतर होता है। ग्रॉस जो बनती है सैलरी आपकी, ग्रॉस अर्निंग वो होती है, और कटने के बाद जो मिलती है वो नेट होती है। तो नेट यहाँ 44,060 रुपये मिल रहे हैं। बीपीएससी 2.0 के छात्र जो 7-8 महीने पहले आपकी तरह स्टूडेंट थे, आज वो इतने पैसे कमा रहे हैं पर मंथ। आप लोगों का परीक्षा 19 से 22 तारीख है। मेहनत से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपको भी इतनी सैलरी, इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि महंगाई भत्ता जो है बढ़ गया है। अब ये तो अप्रैल की सैलरी, मार्च की सैलरी है। तो आज हमने आपको पे स्लिप दिखा दी जिसकी आप डिमांड बार बार से कर रहे थे। अब इससे थोड़ा सा उत्साहित हुई है और तैयारी अच्छे से की है, जिससे बीपीएससी 3.0 में आप सिलेक्शन हो जाए और 4-5 महीने बाद आपको भी इस तरह की पे स्लिप और इतनी सैलरी मिलने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।